ओके, तो सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। क्या तुम्हारी हाइट भी अचानक से रुक गई है, लेकिन तुम अभी भी अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो, टीनेज ईयर्स में हो, और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, अचानक से तुम्हारी हाइट कैसे रुक गई है। अभी कुछ महीने पहले तो ग्रो कर रही थी, देन दिस टू डेज फॉर यू। और इस वीडियो में तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई किया था जब मेरी हाइट अचानक से रुक गई थी, है ना। सो वीडियो को एंड तक देखे, एंड ट्रस्ट में ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। और अगर ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे ग्रोइंग ईयर्स में मिल रही है, अपने टीनेज ईयर्स में मिल रही है, देन डेफिनेटली यू आर द लकी पर्सन। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को सही नॉलेज ही नहीं मिलती अपने ग्रोइंग ईयर्स में, और वो यहाँ वहाँ की चीजें ट्राई करते हैं जिनसे उनकी हाइट तो नहीं बढ़ती बल्कि अपने प्राइम ईयर्स वो वेस्ट कर देते हैं। सो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो तो वीडियो को एंड तक देखो, और जो मैं बता रहा हूँ उन्हें अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक्स की, बिकॉज इस पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है और काफी सारे डाउट्स होते हैं इसमें। उसके बाद बात करेंगे तुम्हारी हाइट अचानक से क्यों रुक गई है। तो यार 70 to 80% योर हाइट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। मतलब अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, एक नॉर्मल लाइफ जियोगे, स्कूल जाओगे, घर का खाना खाओगे, थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेलोगे, देन तुम्हारी हाइट 70 to 80% अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच जाएगी। बट अगर तुम्हें वो 20 to 30% हाइट चाहिए, जो सबको चाहिए होती है, बिकॉज एवरेज किसी को नहीं रहना। सो अगर तुम्हें अपनी हाइट को एवरेज से ज्यादा ले जाना, देन डेफिनेटली तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारी हाइट अचानक से कैसे रुक गई है। देखो, हाइट अपने आप नहीं रुकती है, हाइट का काम ही होता है बढ़ना। जब तुम अपने ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं, टीनेज ईयर्स में होते हो। बट अगर तुम्हारी हाइट रुक गई है, देन डेफिनेटली तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन डाइट। तो देखो, डाइट में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है विच इज प्रोटीन। ये तुमने जिम जाने वाले बंदों के मुंह से बहुत सुना होगा। देखो, तुम्हें इंडियन डाइट में कार्ब्स एंड फैट तो भर भर के मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है। तुम अगर आंख बंद करके भी कोई फूड आइटम चुनोगे तो उसकी 100% चांस है कि वो कार्ब्स या फैट सोर्स ही होगा। सो तुम्हें प्रोटीन अलग से ही ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट में। और प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारी पूरी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए, तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए। देखो, तुम्हारी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर से कैसे दिख रहे हो। तुम्हारे हेयर जा रहे हैं, तुम्हारी हाइट रुक रही है, तुम्हारा मसल लॉस हो रहा है। तुम्हारी बॉडी की मेन प्रायोरिटी है अपने इंटरनल ऑर्गन को ठीक से वर्क कराने की। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, एक घर है जिसके अंदर बहुत सारी कीमती चीजें रखी, यू नो, एसी है, फ्रिज है, टीवी है एंड मैनी मोर थिंग्स। और घर के बाहर आलतू फालतू चीजें पड़ी है। सो जब बारिश और आंधी तूफान आएगा और पानी घर के अंदर घुसेगा तो तुम किससे बचाओगे? बाहर की जो आलतू फालतू चीजें हैं वो, या जो हाउस के अंदर पड़ी हुई है कीमती चीजें वो? डेफिनेटली तुम घर के अंदर की चीजों को ही पहले बचाओगे। वही तुम्हारी बॉडी करती है। जब भी तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, जितना प्रोटीन तुम अपनी बॉडी को दे रहे वो अपने इंटरनल ऑर्गन को पहुंचा देगी, यू नो, हार्ट, ब्रेन, किडनी वगैरह। उसके बाद कुछ प्रोटीन बचता है तो तुम्हारी मसल को जाएगा, तुम्हारी हाइट को जाएगा, तुम्हारी हेयर को जाएगा। सो तुम्हारी बॉडी डजंट केयर कि बाहर तुम कैसा दिखते हो। मे बी तुम्हारी ये प्रायोरिटी हो सकती है, यू वांट लुक गुड, बट योर बॉडी डजंट। सो अगर तुम्हें बाहर से अच्छा दिखना है, तुम्हें अपनी हाइट ग्रो करनी है, मसल ग्रो करनी है, हेयर हेल्थ पे ध्यान देना है, देन डेफिनेटली तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, प्रोटीन सोर्सेज में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं सत्तू खाओ, कुछ लोग कहते हैं चने खाओ, बट दे आर नॉट प्रॉपर प्रोटीन सोर्स, दे आर कार्ब सोर्स। तो किसी भी फूड आइटम का कैसे पता चलेगा वो कौन सा सोर्स है? उसे चेक करो, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है। अगर उसमें सबसे ज्यादा कार्ब्स है तो कार्ब सोर्स है, फैट्स है तो वो फैट सोर्स है, एंड प्रोटीन है तो प्रोटीन सोर्स है। जैसे एग्स है, एग्स इज कम्प्लीटली प्रोटीन सोर्स। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन ही होता है और कम कैलोरीज भी होती है। सो पहले चेक करो उसमें कितना प्रोटीन है। अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन है तो प्रोटीन सोर्स है। उसके बाद उसकी कैलोरीज भी चेक करो। यू नो, अगर ज्यादा कैलोरीज जाएगी तुम्हारा वेट बढ़ेगा एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर हाइट ग्रोथ। सो गो फॉर प्रॉपर प्रोटीन सोर्स। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम देख लेना तुम्हारे बजट में क्या फिट हो रहा है। देखो, प्रोटीन ना तुम्हारी मसल रिपेयर करता है। जब तुम जिम में अपनी मसल को तोड़ते हो ना और फिर उसे इनफ प्रोटीन देते हो, देन दे आर रिपेयर एंड ग्रो। सो तुम्हारी मसल जिम में नहीं ग्रो करती, तुम बस जिम में अपनी मसल को तोड़ते हो, लेकिन घर आके जब उसे इनफ प्रोटीन देते हो, देन योर मसल विल ग्रो। सो इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक राइट नाउ। अब डाइट में मेरा अगला पॉइंट है विच इज कैल्शियम। तो देखो, जब कोई भी हाइट पे बात करता है तो मेनली फोकस करता है जेनेटिक्स पे, प्रोटीन पे, आलतू फालतू एक्सरसाइजेस पे, लेकिन वो कैल्शियम को कम्प्लीटली मिस आउट कर देते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज कैल्शियम इज वन थिंग जो तुम्हारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन को ग्रो करता है। तुम कैल्शियम को ना ब्रिक से समझ सकते हो। जैसे ब्रिक से
तरीके से एक मकान का स्ट्रक्चर तैयार करती है, वैसे ही कैल्शियम तुम्हारी बोन्स को बिल्ड करता है, उससे स्ट्रॉन्ग बनाता है, वही बोन्स तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो जब तुम अपनी बॉडी को इनफ कैल्शियम देते हो देन बोन्स बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। दिस इज द रीजन व्हाई योर बॉडी नीड प्रॉपर डाइट इन योर चाइल्डहुड एंड टीनेज ईयर्स। कुछ बेस्ट कैल्शियम सोर्सेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तुम देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, तुम कितना भी कैल्शियम ले लो, अगर तुम्हारी बॉडी में एक चीज की कमी है तो तुम्हारी बॉडी वो पूरा कैल्शियम यूज ही नहीं कर पाए। और यही मेरा अगला पॉइंट है विच इज विटामिन डी। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो तुम्हारी बॉडी पूरा कैल्शियम यूज नहीं कर पाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि पूरी दुनिया में है। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है यार, बिकॉज विटामिन डी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम अपने रूम से बाहर जाओगे और चारों तरफ तुम्हें विटामिन डी दिखेगी, यस सनलाइट, बट स्टिल काफी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जस्ट अपने रूम से बाहर निकलो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, तुम्हें तुम्हारा विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, तुम्हारी डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम दुनिया की बेस्ट डाइट लेते हो, लेकिन एक चीज में अगर तुमने सेक्रीफाइस कर दिया तो तुम्हारी डाइट कोई भी मायने नहीं रखेगी। देखो तुम्हारी हाइट कैसे ग्रो करती है, जब तुम टीनेज ईयर में हो तो अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो तो तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज ग्रोथ हार्मोन, और ये तब रिलीज होता है जब तुम सोते हो और जब तुम वर्कआउट करते हो। सो अगर तुम अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करोगे देन बहुत हार्ड होने वाला है तुम्हारे लिए हाइट ग्रो करना। अच्छी नींद तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए, तुम्हारी हाइट के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। एंड आई नो स्कूल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, मॉर्निंग में कोचिंग जाना होता है, उसके बाद स्कूल होमवर्क, बहुत टाइम जाता है, तो 8 से 10 घंटे की नींद लेना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन एक चीज तुम अपनी लाइफ में कम कर दोगे विच इज योर फोन। अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करोगे तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। ट्रस्ट में 3-4 घंटे तो तुम्हारे फोन में यूं ही चले जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सो रात को अपने फोन को रूम से बाहर फेंको और जस्ट सो जाओ यार। इसमें मैं तुम्हें कुछ खास करने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, जस्ट सोने के लिए ही कह रहा हूँ। एंड आई नो कि तुम अपने हाइट ग्रोथ के लिए इतना तो करोगे। सो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू वर्कआउट। तो अब बात करते हैं वर्कआउट की। देखो वर्कआउट में बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम जिम जा सकते हो, तुम होम वर्कआउट कर सकते हो। सो कुछ भी करो, आई डोंट केयर, बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। एंड वन मोर थिंग विच इज योर स्ट्रेस लेवल। देखो जब तुम स्ट्रेस लेते हो तुम्हारी बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है विच इज कोर्टिसोल, और ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। कोर्टिसोल अप, टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन लो। सो अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करो यार। सो बस यार यही 4-5 चीजें थी जो तुम्हारी हाइट को डिसाइड करती है। एंड आई एम श्योर तुम इन चीजों में काफी में लैग करते होंगे, तभी तुम्हारी हाइट स्टॉप हो गई, बट नाउ यू हैव इनफ नॉलेज टू रिज्यूम इट। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे DM करें इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट आउट।